नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि स्केलिंग यानी कि सफाई से दांत खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं और यहां तक कि हिलने भी लगते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। दोस्तों, स्केलिंग का सरल भाषा में मतलब होता है अल्ट्रासोनिक मशीन द्वारा सफाई करना। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक अल्ट्रासोनिक मशीन है जिसके आगे टिप लगी हुई है जो चालू होने पर अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। अभी ये मशीन चालू है परंतु आपको दिखेगा नहीं कि इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, बस एक साउंड आ रही है। इसके वाइब्रेशंस को ठीक से दिखाने के लिए यहाँ पर हम इसको पाउडर के ऊपर चला के दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये केवल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है और इसमें ड्रिलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही है। जैसे ये पाउडर को अपनी जगह से अलग कर रही है, वैसे ही जब दांतों में गंदगी या डिपॉजिट्स को ये टिप टच करती है और वाइब्रेट करती है तो वहां से डिपॉजिट्स या गंदगी हट जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा कि इसमें केवल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग नहीं होती है। तो ये हुआ आपके पहले सवाल का जवाब कि क्या स्केलिंग करने से दांत घिस जाते हैं। तो इसका ये जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्केलिंग की टिप में केवल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ही प्रोड्यूस होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ड्रिलिंग नहीं होती है जिससे दांत घिस पाए। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि स्केलिंग या सफाई क्यों करवानी चाहिए। दोस्तों, जैसे हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, रोज घर में झाड़ू और पोछा दोनों लगता है, फिर भी जब त्योहार के टाइम पे हम टेबल सोफा वगैरह हटाते हैं तो हमको वहां पे गंदगी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप रोज ठीक प्रकार से ब्रश करते हैं, उसके बावजूद भी दांतों में ऐसी जगहें रहती हैं जहां पे आपके ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते और लंबे समय में ऐसी जगहों पर खाने के डिपॉजिट्स बनने लगते हैं और इन्हीं डिपॉजिट्स में बैक्टीरिया पनपते हैं और आगे चल के दांतों की सड़न और मसूड़े का पायरिया डेवलप करते हैं। और यदि हम स्केलिंग करवाते हैं तो हम इन्हीं डिपॉजिट्स को अपनी जगह से हटा देते हैं और फ्यूचर में आने वाली दांतों की सड़न और पायरिया की समस्या से बच पाते हैं। दोस्तों, स्केलिंग की जरूरत यूजुअली 6 महीने से 1 साल के बीच में होती है, यानी कि 6 महीने से 1 साल के बीच में यदि आप एक बार स्केलिंग करवा लेते हैं तो आपको दांतों की सड़न और मसूड़े की समस्या होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। यहाँ पर एक खास बात जानने की यह है कि यदि आपने अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कैपिंग या फिलिंग्स वगैरह कराई हुई हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके दांतों में पहले भी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, यानी कि खाना जमा होने की और दांतों के सड़ने की संभावनाएं आपके मुंह में ज्यादा है। इसके अलावा यदि आपके दांतों के आसपास मसूड़े से खून आता है या फिर आपको पहले भी पायरिया हो चुका है तो ऐसे केस में आपको रेगुलर स्केलिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। और यदि आपके मुंह में ऐसी कंडीशंस रह चुकी हैं तो आपको रेगुलर स्केलिंग कराना चाहिए। यूजुअली 6 महीने से लेकर 1 साल में एक बार स्केलिंग अवश्य कराएं। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि क्या स्केलिंग कराने से दांत हिल जाते हैं। दोस्तों, ये भ्रांति कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि जब पायरिया की स्टेज एडवांस हो जाती है और डिपॉजिट्स की परत जमा होते होते बहुत मोटी और पत्थर जैसी हो जाती है और ये कई सालों तक आपके मुंह में जमा रहती है, तो इस दौरान में इस परत में मौजूद बैक्टीरिया आपके दांतों के आसपास मौजूद मसूड़े और हड्डी को धीरे धीरे करके गलाते रहते हैं, परंतु आपको इसका पता नहीं चल पाता क्योंकि इसमें दर्द वगैरह नहीं होता। और ये कंडीशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि लकड़ी के अंदर दीमक उसको खोखला करती जाती है, परंतु ऊपरी तौर पर पता नहीं चल पाता कि लकड़ी अंदर से खोखली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब पायरिया की इस एडवांस स्टेज में जब डिपॉजिट्स की परत काफी लंबे समय तक आपके मुंह में जमा रही आती है और आप ऐसे में स्केलिंग कराते हैं तो जैसे ही स्केलिंग होती है डिपॉजिट्स की ये परत अलग हो जाती है और एक्चुअल कंडीशन हमको सामने दिखने लगती है, जिसमें पता चलता है कि दांतों के आसपास मौजूद मसूड़ा और हड्डी काफी ज्यादा गल चुका है और दांत हिलने लगे हैं। परंतु ये काम स्केलिंग से नहीं हुआ है। स्केलिंग से केवल आपको पता चला है कि दांतों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम डिपॉजिट को ऐसे ही बने रहने देते तो क्या ज्यादा बेटर रहता।
तो दोस्तों यही डिपॉजिट की परत में जो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं ये हड्डी को और ज्यादा गलाते जाते हैं। तो जितना जल्दी ये डिपॉजिट्स की परत अलग होगी आपके मसूड़े और हड्डी के लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, वो उतना कम गलेंगे। तो पायरिया की इस एडवांस स्टेज में लोगों को ऐसा लगता है कि स्केलिंग कराने के बाद दांत हिलने लगे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हिलते हुए और कमजोर दांतों के बारे में बस स्केलिंग के बाद पता चला है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।